हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम आपके सामने आज बताने आए हैं संस्कृत में कैसे 100 नंबर को हम पूरा करें, जिसमें से हम लोगों को पढ़ना पड़ता है 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव के लिए। तो ये बहुत ही सरल होता है विषय, इसमें कोई भारी भरकम बात नहीं है। सिर्फ हम समझना होता है कि इसको टेकल कैसे करना है और बाद बाकी नंबर तो मिल ही जाते हैं, और यदि आप पढ़े हुए हैं तो। इसमें हम बात करेंगे संस्कृत का, जो आपके पास ट्यूशन भाग दो जो बुक है, जो आपके पास बुक है, इससे आपको पूछ जाएंगे 50 सवाल ऑब्जेक्टिव से मिला के। यानी ये दो सेक्शन में बटा होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेक्शन में। इसमें 100 सवाल में से आपको 50 बनाने होंगे, फिर सब्जेक्टिव सेक्शन में भी 50 सवाल, 50 नंबर का सवाल बनाने होंगे। इसमें से आपको बताया जाएगा, जिसमें से क्या, जिसमें से अब हम पता है कि हम लोग 14 पाठ पढ़ने हैं। कितने पाठ पढ़ने? 14 पाठ पढ़ने हैं संस्कृत में। 14 पाठ में से अधिकांश 50% क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो ग्रामर का उतना ज़्यादा रोल होता नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, ग्रामर को जानना भी जरूरी है। हम लोग पढ़ते हैं 14 लेसन में, नाम पता ही होगा, मंगलम, पाटलिपुत्र, अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारत महिमा, ये सभी जो हम इस चैनल पे इसका ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ उसका हम सब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाए, सब्जेक्टिव में कोई समस्या ना आए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो हम अब बात करते हैं आगे। कुछ उसमें व्याकरण सेक्शन भी है, जिसमें संधि हो गए, समास हो गए, वर्ण हो गए, उच्चारण प्रक्रिया हो गई, ये सब पढ़ना पड़ेगा। हमें टोटल एग्जाम देना पड़ेगा 100 नंबर का, 100 मार्क्स का। उसमें से हमें बस मतलब ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप होंगे 50 नंबर के, गद्यांश जो बहुत ही ईजी होता है, इसमें हमें 4 गद्यांश देंगे, बनाने 2 होंगे सेक्शन A B करके। और ये गद्यांश होंगे, पहला गद्यांश 13 नंबर का और दूसरा गद्यांश 6 नंबर का। ये तो हो गए आप कितने, 13 नंबर। और आपके पास पत्र होगा 2, चार चार देगा, 2 लिखना होगा, 4 4 नंबर का, यानी 8 नंबर हो गया। और आपके पास अनुवाद 6 नंबर का, और प्रश्न होगा 8 क्वेश्चन के लिए 16 नंबर। ठीक ना? आपको देगा टोटल क्वेश्चन 16, बनाना पड़ेगा 8 और 8 होना 16 नंबर आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन का हिंदी में लिखना पड़ेगा उसका। जो आप कहानी अगर ढंग से पढ़े होइएगा तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी आपको लिखने में, आराम से लिख सकते हैं, कोई भारी चीज़ नहीं है, डरने की बात नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यहीं पे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जानते ही हैं संस्कृत के चैप्टर के बारे में, संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा तो उसमें आ जाएगा। और कह रहे लोभस से पापस से कारणम, यानी लोभ का कारण पाप है, जो हम लोगों ने व्याघ्रपति कथा में पढ़े लिए हैं कि लोभ के कारण क्या होता है, आदमी अपना जान तक गंवा देता है। मंदाकिनी वर्णम का भी हम लोग बात कर लेंगे धीरे धीरे। और तो हम ये था आपका संस्कृत का छोटा सा सिलेबस, जिसको हमने जान लिया। इसमें कोई भारी चीज़ नहीं है ना, इसे डरने की बात है। आप लोग जुड़े रहिए और हम आपको पूरा गाइड करेंगे, आपके पूरे नंबर 100 आउट ऑफ 100 लाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ आप मेहनत, मेहनत आपकी, दिशा निर्देश मेरा। ठीक ना? तो और आप यदि अभी तक इस वीडियो को देखें, अभी तक आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर ले, और अपने साथियों को भी बताएं कि एक पढ़ाई के क्षेत्र में एक नई पहल शुरू हो चुकी है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन को भी संवारेगी और साथ ही साथ आपके नंबर को भी बढ़ाएगी। ठीक है ना? तो हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद। आप शेयर शेयर कर दीजिए किसी को। चलिए, तो हम चलते हैं आपसे। बाय।